हेलो फ्रेंड्स, प्रेमावी सोशियोलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। इस समय हम शोध से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जानकारी ले रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस और सोशल सर्वे यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण और शोध प्रारूप रिसर्च डिज़ाइन पर जानकारी ली है, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं। और आज का ये जो टॉपिक है निदर्शन, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से यूजीसी, नेट, सेट और जेआरएफ और बात करें तो अन्य सोशलॉजी से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो टॉपिक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम इंग्लिश में सैम्पलिंग बोलते हैं। निदर्शन यानी क्या है? सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सैंपल यानी कि एक अंश, एक ऐसा मॉडल जो कि हम या फिर एक इकाई कुछ भी कह सकते हैं कि एक सैंपल से हम एक मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे समाज में हमें खरीदना होता है या बेचना होता है तो हम एक उसका डुप्लीकेट छोटा सा मॉडल तैयार कर लेते हैं और उस छोटे से मॉडल से ही हम अपने प्रोडक्ट को बेचते भी हैं और ख़रीदते भी हैं। तो इस तरीके से ये सैंपल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सैम्पलिंग यानी कि निदर्शन। इसके विषय में हम आज जानेंगे, समझेंगे कि निदर्शन क्या होता है, निदर्शन का क्या मतलब है और निदर्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यही सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो जो बन रहे हैं वो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है और आपको सिर्फ एक सब्सक्राइबर ही बढ़ाना है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो जानते हैं कि निदर्शन क्या है। निदर्शन किसी भी संपूर्ण समूह का वह भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। निदर्शन किसी भी चीज़ या समूह का संपूर्ण भाग या समस्त इकाइयाँ नहीं होती हैं, अपितु उस समग्र का एक छोटा सा केवल भाग, यानी उसका एक छोटा भाग, केवल कुछ इकाइयाँ होती हैं। तो निदर्शन क्या है कि ये जो संपूर्ण भाग होता है यानी जिसको हम समग्र बोलते हैं या समस्त इकाइयाँ बोलते हैं, उन समस्त इकाइयों से छाटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा होता है या छाटा हुआ एक छोटा सा मॉडल होता है या एक छोटी सी इकाई उससे ली जाती है। तो इस तरीके से जो निदर्शन है वो क्या है कि उस समग्र का एक अंश या छोटा भाग होता है, परंतु समग्र का कोई भी कुछ इकाई निदर्शन नहीं होती है। यानी कि समग्र का कोई भी कुछ भी इकाई निदर्शन नहीं होती है जब तक कि ये कुछ इकाइयाँ समग्र की आधारभूत विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व ना करें। यानी कि वो जो समग्र होता है उस समग्र में निदर्शन या कुछ इकाई नहीं होता है, वो समग्र ही होता है, यानी वो संपूर्ण इकाइयाँ संपूर्ण ही होती हैं। बस उससे जो इकाई छांटी जाती है तो वो उस इकाई को छांटने का जो कारण होता है वो एक आधार मानकर चला जाता है कि इसके आधार पर वो उस समग्र का क्या करेगा, उस समग्र की विशेषताओं का पता करेगा, उसका प्रतिनिधित्व करेगा, उस समग्र के विषय में बहुत कुछ जानेगा, समझेगा और उस समग्र के विषय में जानकारी एकत्र करने का एक आधार बनाएगा। उसे निदर्शन कहते हैं। इसको यूँ कह सकते हैं एक छोटे से शब्द में कि मान लीजिए कि ये एक जनसंख्या का टुकड़ा है, ये एक क्षेत्र है, स्थान है, मान लीजिए कोई भी एक गांव है, वहाँ पे की ये जनसंख्या है। अब ये जनसंख्या जो है, इतनी सारी जनसंख्या है, लगभग मान के चलें कि यहाँ 5000 लोग निवास करते हैं। अब इस 5000 लोगों में से हमें बहुत कुछ इन 5000 लोगों के विषय में जानना है कि यहाँ की जीवन शैली क्या है, किस तरह से ये रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, अब इनका आयात निर्यात कहाँ है और ये अपने परिवार का पोषण कैसे करते हैं, अपने बच्चों के की शिक्षा दीक्षा इनकी कैसी होती है, बुजुर्गों का व्यवहार कैसा है, लोक रीतियाँ, संस्कृतियाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? एक समग्र है। इसको क्या बोलेंगे? ये संपूर्ण इकाई है। ये जो है ये संपूर्ण इकाई है, यानी कि एक समग्र है और इसमें हमें जानना है तो हम क्या करेंगे कि इस समग्र का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। मान लीजिए कि ये टुकड़ा जरूरी नहीं है कि हम यहाँ कोने से उठाएं या इस कोने से उठाएं या इस कोने से उठाएं या इस समग्र के टुकड़े को हम बीच से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं। यानी इस समग्र को हम उस गाँव के किसी भी हिस्से से एक टुकड़ा, जिसे कि हम एक भाग, छोटा सा एक भाग ले सकते हैं और उस पर हम क्या कर सकते हैं? शोध कर सकते हैं।
अध्ययन कर सकते हैं। तो इससे इन सभी लोगों का, इस गांव के सभी लोगों का हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इस गांव में क्या क्या होता है, कि जीवन शैली, दिनचर्या, उनका खान पान, व्यवहार, सब कुछ हमें इस टुकड़े से पता चल जाएगा। इस इतने टुकड़े से ही, इस टुकड़े में निवास करने वाले जो संख्या होगी वो उस जनसंख्या से ही हमें इस पूरे जनसंख्या के विषय में जानकारी मिल जाएगी, वहाँ की विशेषताओं के विषय में। तो ये जो टुकड़ा है क्या होता है, इसको आधार बना लिया जाता है इस जनसंख्या को विषय में जानने के लिए। तो इस तरीके से निदर्शन क्या है, निदर्शन एक छटी हुई इकाई होती है, यानी एक छोटा भाग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा तेजी से समझते हैं। तो गुट्टे एवं हार्ट का कथन है कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, किसी विशाल समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है। पीवीएन के मतानुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन उस संपूर्ण समूह अथवा समग्र का एक अति लघु चित्र होता है जिसमें से निदर्शन लिया जाता है। अब देखिए निदर्शन के प्रकार के विषय में जानते हैं कि निदर्शन कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। निदर्शन कई प्रकार के होते हैं। तो हम निदर्शन के विषय में अगर हम बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए इसमें प्रकार दिए हुए हैं, उनको हम समझते हैं कि निदर्शन जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दैव निदर्शन। एक निदर्शन होता है दैव निदर्शन, और फिर देखिए दूसरा होता है, तो ये निदर्शन बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य निदर्शन होता है वो एक दैव निदर्शन होता है, और एक जो होता है उद्देश्यपूर्ण और सविचार निदर्शन होता है। तो ये दो मुख्य होते हैं। बाकी देखिए कई प्रकार के निदर्शन होते हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो निदर्शन है ये दैव निदर्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो दैव निदर्शन है इससे ही संबंधित एग्जाम में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस दैव निदर्शन को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि आखिर दैव निदर्शन क्या होता है। तो देखिए दैव निदर्शन ये वे निदर्शन हैं जिन्हें दैव योग या संयोग प्रणाली से चुना जाता है। इस प्रणाली से निदर्शन के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है, जो कि इस प्रावधि में सबको समान महत्व का मान लिया जाता है। दैव निदर्शन में निदर्शन चुनने के निम्नलिखित तरीके होते हैं। तो देखिए जो दैव निदर्शन होता है वो क्या होता है कि एक संयोग प्रणाली का मतलब यह है कि इसको एकत्रित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद फिर उसी प्रणाली से क्या किया जाता है कि चयन किया जाता है। अब उसमें जो चयन होता है तो वो चयन में क्या किया जाता है कि समान अवसर दिए जाते हैं। जैसे कि अब आगे समझते हैं इसको, तो इसको आगे समझ पाएंगे। जैसे कि लैटरी है, लैटरी क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है, एक बॉक्स है, ये क्या है, एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में बहुत सारे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े में लिख कर डाला गया है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में लिख कर डाला गया है, बहुत सारे टुकड़ों को इसमें डाला गया है। अब ये क्या है कि टोकरी इन कागज़ के लिखे हुए टुकड़ों से भरी हुई है। तो जो लॉटरी प्रणाली होती है इसमें क्या किया जाता है कि इस टोकरी को हिला डुला दिया जाता है अच्छे से, और फिर इसमें से एक सैंपल उठा लिया जाता है। एक नहीं, मतलब जितने हमें लेने होते हैं उतने सैंपल ले लिए जाते हैं। जैसे कि अब इसमें से हमें सिर्फ 10 लोगों को चुनना है, तो ये जो इतने सारे हैं इनको हिलाने के बाद ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में सब मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद इसमें क्या होता है कि भेदभाव यानी कि किसी के साथ भी अन्याय होने की स्थिति इसमें नहीं रह जाती है। ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें से हाथ से जितनी भी आ जाते हैं लॉटरियाँ हाथ में, जितनी भी पर्चियाँ हाथ में आ जाती हैं, कि अगर 10 चुननी है तो इससे 10 पर्चियाँ उठा ली जाती हैं, और उसके बाद उन्हीं का क्या हो जाता है, चयन हो जाता है। तो वो लैटरी प्रणाली हो गई। इसी तरीके से कार्ड अथवा टिकट प्रणाली भी होती है, सेम टू सेम इसी तरीके से। नियमित अंकन प्रणाली होती है, अनियमित अंकन प्रणाली, और कोटा निदर्शन होता है। जैसे कोटा निदर्शन होता है ऐसे ही कोटा का भी चयन किया जाता है कि उसमें लैटरी नहीं होती है, लेकिन कोटा का मतलब एक जैसे रिक्तियाँ होती हैं कि SC कितनी सीट है, OBC कितनी सीट है, जनरल सीट कितनी है, तो एक कोटा दे दिया जाता है कि इसमें इतनी सीट है, इसमें इतनी सीट है, इसमें इतनी सीट है, इसमें इतनी सीट है, तो उतनी ही सीटों का चयन किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो दैव निदर्शन है वो क्या है कि एक भाग होता है, और ये जो दैव निदर्शन जो होता है वो एक भाग होता है, लेकिन जो दैव निदर्शन होता है वो क्या होता है कि उस समग्र में से चुनने वाले भाग होते हैं, यानी कि चुने हुए तथ्य होते हैं, यानी कि चुने हुए लोग होते हैं, चुने हुए टिकट होते हैं, चुने हुए कार्ड होते हैं, तो जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, और लोगों की आवश्यकताओं का, लोगों की सुविधाओं का, लोगों के द्वारा जो उनके भविष्य में इससे संबंधित होता है कि उनकी योजनाओं का चयन होता है।
जैसे कि हम एक इसमें से उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि जैसे टिकट डाली गई है, तो लिखी हुई टिकट है। अब ये टिकट हो सकता है आवास विकास, यानी कि आवास विकास से संबंधित टिकट है, यानी कि भूखंड से संबंधित टिकट है कि अगर इसमें से जो 10 टिकट चुनी जाएंगी तो वो 10 लोगों को वो भूखंड मिलेंगे। तो ये जो 10 लोगों को भूखंड मिलेंगे तो इसमें सुविधाएं दी जाएंगी कि इसमें उनको अपनी लागत कम लगानी पड़ेगी, उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें होती हैं। तो मतलब ये एक तरीके से लोगों की बचत से जुड़ा हुआ होता है, लोगों की बचत से जुड़ा हुआ होता है, लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी तरीके से भूखंड चुने जाते हैं लॉटरी विधि से, तो जो कि अच्छे सोसाइटी से संबंधित होते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा डेवलप एरिया होता है वहाँ पे ये टिकट आवासीय टिकट सुविधा यानी कि दैव निदर्शन विधि जिसको हम बोलते हैं कि चुना जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जो लॉटरी प्रणाली है वो क्या है कि समग्र में से समान अवसर जिन्हें दिया जाता है चुनने का, वो दैव निदर्शन है। ये क्या है, समग्र है हमारा। अब इस समग्र में से हमने क्या किया है, 10 को चुना है। तो हमने नहीं चुना है, ये चुनने के अवसर मिले हैं उन्हें। इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी। ये तो एक किस्मत की बात है कि किसकी किस्मत खुलती है। उन इतने सारे लोगों में 10 लोगों की किस्मत में से किसकी किस्मत खुलती है। तो ये एक क्या है कि सभी को अवसर समान दिए गए हैं, लेकिन चुनना कितने लोगों को है, सिर्फ 10 लोगों को। तो इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि निदर्शन के रूप में चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो दैव निदर्शन है वो क्या है कि ऐसी स्थिति जो कि संयोग प्रणाली द्वारा बनी होती है और उसमें उस समग्र में से चुने जाने के समान अवसर मिलते हैं, उसे दैव निदर्शन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन की बात करते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण और सविचार निदर्शन क्या है, जब शोधकर्ता किसी विशिष्ट उद्देश्य को समक्ष रखकर जानबूझकर समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनता है। जब शोधकर्ता किसी विशिष्ट उद्देश्य को समक्ष रखकर जानबूझकर समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। अब देखिए, उसमें क्या किया गया था कि समग्र में से कुछ लोगों को चुना गया था, लेकिन मौका सबको दिया गया। अब इसमें क्या है कि उस समग्र में से कुछ इकाइयों को जानबूझकर चुना जाता है, यानी किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जानबूझकर चुना जाता है, उसे क्या कहते हैं, उद्देश्यपूर्ण सविचार निदर्शन। आगे बढ़ते हैं, संस्करित अथवा वर्गीकृत निदर्शन। संस्करित अथवा वर्गीकृत निदर्शन यानी सेटिस्फाइड सैंपलिंग। तो संस्करित निदर्शन का अर्थ है कि समग्र में से ऐसे उप निदर्शनों को लेना जिनकी की समान विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम शोधकर्ता समग्र की सभी विशेषताओं में से एक प्राथमिक जानकारी प्राप्त करता है। इस जानकारी के आधार पर वह समग्र के कुछ वर्गों तथा उप निदर्शनों में से विभक्त कर लेता है, जिससे प्रत्येक वर्ग के समग्र के एक ही गुण जैसे कि शिक्षा के स्तर, आय, धर्म, सामाजिक वर्ग, लिंग आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए कि एक ये समग्र है, समग्र यानी कि एक समान विशेषताओं वाली। एक समान विशेषताओं का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, हम कोई क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में कई कैटेगरियाँ होती हैं। कई कैटेगरियों का मतलब ये हो गया कि हम इसमें जो शैक्षिक अर्हता, जैसे हम लोगों के आवेदन मांगे तो शैक्षिक अर्हता एक मांगी जाती है कि शैक्षिक अर्हता जो है, उस शैक्षिक अर्हता जो है इन लोगों के क्या है कि एक समान है। अब इन एक समान शैक्षिक अर्हता वाले में जो कुछ लोगों को, कुछ विशिष्ट लोगों को क्या किया जाता है कि छांट लिया जाता है। इन्हीं में से जैसी आवश्यकता होती है वैसे उसको छांट लिया जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई किसी वैकेंसी में हम आवेदन करते हैं तो उसमें से ये जनरल वालों को छांट लिया गया, ये ओबीसी वालों को छांट लिया गया, एससी वालों को छांट लिया गया, ईडब्ल्यूएस को छांट लिया गया। तो जितनी ज़रूरत हुई उतनी छांट लिए गए। जैसे कि इसमें एक उदाहरण देखिए दिया हुआ है कि यदि एक समग्र में 120 इंजीनियर हैं, 10 डॉक्टर हैं, 30 वकील हैं, 120 शिक्षक हैं और 10 इंजीनियर हैं, 30 डॉक्टर हैं और 50 वकील हैं। तो इस तरीके से 120 शिक्षक इसमें, और यदि 10% निदर्शन चुनना है तो इतने लोगों में से क्या करना है कि 10% निदर्शन चुनना है।
कुल टोटल 120, 10, 30, 50 को हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद इनका 10% निकालेंगे। तो जब हम 10% निकालेंगे तो इस तरीके से 120 इंजीनियर में से कितने इंजीनियर, 120 शिक्षक में से कितने शिक्षक चुने गए, तो 120 में से 12 चुने गए, और 10 इंजीनियर में 1 चुने गया, फिर 30 डॉक्टर में 3 चुने गए, इसी तरीके से 50 वकील में 5 वकील चुने गए। तो ये क्या हो गया, 10% निदर्शन हो गया इसी सैंपल का। ये क्या है कि सब समग्र है। अब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये 120, फिर 10, फिर 30 और फिर 50। तो ये क्या है कि ये पूरा टोटल एक सैंपल है, समग्र है। अब इस समग्र में इतने लोगों को चुना गया है। तो ये जो चुने गए लोग हैं, ये इनको चुना गया है। तो ये क्या हो गया, संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन, यानी कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। तो इस तरीके से ये जो संस्तरित निदर्शन होते हैं वो निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। समानुपातिक भी होते हैं, असमानुपातिक भी होते हैं, भार युक्त संस्तरित निदर्शन भी होते हैं। और इसके अलावा कई प्रकार के निदर्शन होते हैं कि जैसे भी मैंने अभी बताया आप लोगों को। एक मैंने ये उदाहरण दे दिया आप लोगों को, देखिए ये उदाहरण दे दिया कि जैसे अब इसी में हमने जनरल, OBC, SC, ST और EWS निकाला। इसी तरीके से ये उदाहरण हो गया और एक उदाहरण ये हो गया जो मैंने दिया। तो जो संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन होता है वो क्या होता है, इस समग्र में से ही हमें निकालना होता है। समग्र में से एक हिस्सा निकालना होता है, जितने प्रतिशत के हमारा लक्ष्य होता है, जितने प्रतिशत का हमारा टारगेट होता है उतना, तो इसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये निदर्शन के जो ये 3 प्रकार हैं ये मुख्य हैं, जिसमें द्वय निदर्शन को मैंने बताया कि ये लॉटरी विधि से आप समझ गए होंगे आवास विकास वाले से, कि ये जो है वो सारे समग्र में से क्या करता है कि सभी को समान अवसर देता है और तब उसको चुना जाता है। फिर उसी तरीके से जो उद्देश्यपूर्ण और साविचार निदर्शन होता है, इसमें जानबूझकर एक समग्र से चुना जाता है। और फिर उसके बाद जो ये संस्तरित अथवा वर्गीकृत निदर्शन है, तो इसमें एक कोटा होता है, उस कोटे के अनुसार ही चुना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रकार के कुछ निदर्शन हैं उनके विषय में भी जानते हैं। अब इसमें है बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन, इसका उपयोग बहुत बड़े अध्ययन क्षेत्र से निदर्शन चुनने के लिए किया जाता है। इसे बहुस्तरीय निदर्शन इसलिए कहते हैं कि इसमें निदर्शन चुनाव की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। अब ये जो निदर्शन होता है बहुस्तरीय निदर्शन, तो इसको हम बहुस्तरीय निदर्शन का मतलब ये मान के चलिए जैसे कि जनसंख्या जैसे जनगणना जिसे हम बोलते हैं, तो ये जनगणना, इनको क्या किया जाता है, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उनका सर्वे किया जाता है और व्यापक रूप से जो है तो सर्वे किया जाता है। तो फिर उसके बाद क्षेत्रीय निदर्शन, इसके अंतर्गत शोधकर्ता स्वतंत्रतापूर्वक अपनी इच्छा अनुसार छोटे छोटे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र को चुन लेता है, तत्पश्चात उस क्षेत्र के समस्त निवासियों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया जाता है। आजकल इस प्रकार के निदर्शनों का काफ़ी प्रयोग में लिया गया है। तो ये तो जैसे कि लोग क्या करते हैं कि PhD करते हैं, तो क्षेत्रों को चुन लेते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों से संबंधित अपना शोध कर डालते हैं, अध्ययन कर लेते हैं उस क्षेत्र में क्या विशिष्टता है, या उस क्षेत्र में कोई ऐसी कोई विशिष्ट घटना घटित हुई हो उससे संबंधित। जैसे कि अब हम बात करें, देवी आंदोलन हुआ था, तो डेविड हार्डिमैन के द्वारा देवी आंदोलन का अध्ययन किया गया कहेंगे। फिर उसके बाद है सुविधाजनक निदर्शन। तो सुविधाजनक निदर्शन, इसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा अनुसार निदर्शन का चुनाव करता है। शोधकर्ता निदर्शन को चुनने से पहले उपलब्ध धन, समय, साधन, सूची की उपलब्धता, इकाइयों से संपर्क स्थापित करने की योग्यता आदि नियमों को ध्यान में रखते हुए जैसी सुविधाएं होती हैं उसी के अनुसार निदर्शन का चुनाव करता है। यानी कि इसमें शोधकर्ता के पास अपनी सुविधा अनुसार, जो उसके पास सुविधाएं होती हैं उसके अनुसार वो अपने क्षेत्र का चयन करता है, अपने निदर्शन का चुनाव करता है। तो इस तरीके से ये सुविधानुसार निदर्शन हो गया। स्वयं निदर्शन, निर्वाचित निदर्शन, तो जब संबंधित व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर निदर्शन की इकाइयाँ बन जाते हैं, अध्ययनकर्ता को उनका चुनाव नहीं करना पड़ता है, तो उसे स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहते हैं। यानी कि उसी में शामिल हो जाना, जैसे कोई समूह है और उसी समूह में शामिल हो जाना, उसी का क्या करना, एक भाग बन जाना, एक इकाई बन जाना, तो ये स्वयं निर्वाचित निदर्शन कहते हैं। तो आज हमने निदर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ली कि आखिर निदर्शन क्या होता है। तो हमने देखिए कई प्रकार के निदर्शन को जाना और समझा कि जो ये समाज में सर्वे होते हैं, शोध होते हैं, तो जो शोध यानी जो अध्ययन किए जाते हैं, जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो सैंपल एकत्रित किए जाते हैं, तो कैसे किए जाते हैं, तो किसके द्वारा, यानी सैंपलिंग के द्वारा किए जाते हैं, निदर्शन के द्वारा। और ये निदर्शन छोटे क्षेत्रों में भी होते हैं और बड़े क्षेत्रों में भी, बड़े व्यापक रूप में भी होते हैं और ये सूक्ष्म रूप में भी होते हैं।
तो इस तरीके से हमने आर्य निदर्शन को जाना और इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं।